मूवी के आगाज में दो किंगडम दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक किंगडम इंसानों का है जिसे एक लालची किंग हेनरी रूल करता है, जबकि दूसरा किंगडम मूर्स का है जिसमें मैजिकल क्रिएचर्स रहती हैं। मूर्स के एक ट्री पर एक छोटी उम्र की फेरी मेलिफिसेंट भी रहती है। इसकी वहाँ हर क्रिएचर से दोस्ती होती है। एक दिन वहाँ ह्यूमन किंगडम से एक बच्चा आता है और रिवर ऑफ जूल से जूल चोरी करता है। मेलिफिसेंट को पिक्सीज, फ्लिटर, नॉट क्रास और हैजर्ड से इस बच्चे के आने की खबर मिलती है और वो इस बच्चे से मिलने जाती है। वो बच्चे से झूल लेकर इसे दरिया में फेंक देती है और उसको ह्यूमन किंगडम की तरफ छोड़ने जाती है। रास्ते में वो बच्चा मेलिफिसेंट को बताता है कि उसका एम है कि वो एक दिन कैसल में जाए, लेकिन अभी तो वो ऑर्फन होने की वजह से बान में रहता है। जब वो दोनों रास्ते जुदा करने लगते हैं तो वो बच्चा अपना नाम स्टीफन बताकर अपना हाथ आगे करता है। मेलिफिसेंट हाथ मिलाते ही दर्द की वजह से हाथ पीछे कर लेती है और स्टीफन के पूछने पर बताती है कि तुमने हाथ में आयरन की रिंग पहन रखी है और फेरीज आयरन से हर्ट होती हैं। इस पर स्टीफन अपनी रिंग उतार के फेंक देता है और जाते हुए दोबारा आने का वादा करता है। मेलिफिसेंट स्टीफन के रिंग फेंकने के अमल से बहुत मुतासिर होती है और वो सारा वक्त इसके बारे में सोचती रहती है। कुछ हफ्तों बाद स्टीफन दोबारा मिलने आता है और फिर वो बार बार आता रहता है और इस तरह वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इन दोनों के जहन में ये बात बिल्कुल भी नहीं थी कि हम एक दूसरे के दुश्मन किंगडम में से हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलते और अच्छा वक्त गुजारते। इसी तरह वक्त गुजरता गया और वो 16 साल के हो गए। अब वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और मेलिफिसेंट को लगता था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं होते, बल्कि वो तो बहुत अच्छे होते हैं। वो नहीं जानती थी कि इंसानों के अंदर लालच नाम की एक बड़ी खामी मौजूद होती है, जो कि इंसान से कुछ भी करवा सकती है। मेलिफिसेंट एक दिन जंगल में बैठी हुई थी तो वो देखती है कि दूसरे किंगडम का राजा अपने काफ़ी ज़्यादा आर्मी और घोड़ों के साथ जंगल पर कब्जा करने के लिए आता है। वो इस राजा की फौज से मुकाबले के लिए सामने आती है और राजा से कहती है कि तुम मेरे जंगल में दाखिल नहीं हो सकते। तो राजा कहता है मैंने तुमसे तो इजाज़त नहीं मांगी। वो कहता है कि ये परी मुझे मरी हुई चाहिए। मेलिफिसेंट अपनी अजीबोगरीब दिखने वाली आर्मी को ऑर्डर देती है कि किंग की आर्मी को ख़त्म कर दें। मेलिफिसेंट की आर्मी राजा की आर्मी को शदीद ज़ख्मी कर देती है, लिहाजा ज़ख्मी आर्मी के साथ राजा अपने किंगडम वापस चला जाता है। वो सब लोगों को इकट्ठा करके कहता है कि तुम सब लोग जानते हो इस जंगल में बहुत बड़ा ख़जाना मौजूद है और मैंने इसे हासिल करने की कई बार कोशिश की है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं वहाँ जाकर लड़ाई नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं ऐलान करता हूँ, जिसने भी मेलिफिसेंट को मार दिया मैं अपनी बेटी से इसकी शादी करूँगा और अपने किंगडम का राजा बना दूंगा। तभी एक लड़का बाहर आता है और कहता है मेलिफिसेंट को मैं मारूंगा। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये लड़का कौन था। ये लड़का वही छोटा स्टीफन था जो कि मेलिफिसेंट के साथ खेला करता था। आगे हम देखते हैं कि स्टीफन मेलिफिसेंट से मिलने जंगल में जाता है। मेलिफिसेंट इससे पूछती है इतना अरसा तुम कहाँ रहे, तुम्हें हमारी दोस्ती का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। स्टीफन कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत मसरूफ़ हो गया था, लेकिन मैं आज तक तुम्हें नहीं भूला और अभी भी मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है, तो बस अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूँ। वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। मेलिफिसेंट उससे कहती है मैंने तुम्हें माफ़ किया, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इंसान किस कदर बुरे होते हैं। स्टीफन जो कि बेहद लालची इंसान था, वो इसे कोई नशीली चीज़ पिला देता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद स्टीफन चाकू उठाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर अगली सुबह हम देखते हैं जब मेलिफिसेंट की आंख खुलती है तो इसके पर कट चुके होते हैं और अपने कटे हुए परों को देखकर मेलिफिसेंट चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, क्योंकि इसके खूबसूरत पर अब कट चुके थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन मेलिफिसेंट के पर राजा के पास लेकर आता है और कहता है कि मैंने मेलिफिसेंट को मारकर आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। राजा इससे बहुत खुश होता है और मेलिफिसेंट के परों को एक पिंजरे में कैद करवा देता है और स्टीफन को इस किंगडम का राजा बना देता है। दूसरी तरफ हमें जंगल में मेलिफिसेंट दिखाई जाती है
जो कि बेहद उदास होती है, क्योंकि वो अपने परों को खो चुकी थी और अब वो उड़ भी नहीं सकती थी। एक दिन जंगल में वो उदास टहल रही होती है तो देखती है कि एक शिकारी एक कौवे को मारने वाला है। उससे ये बर्दाश्त नहीं होता तो वो फ़ौरन इस कौवे को इंसान बना देती है। शिकारी कौवे को इंसान बनता देखकर डरकर भाग जाता है और कौवा, जो कि अब इंसान बन चुका था, मेलिफिसेंट के पास आता है और कहता है, थैंक यू, लेकिन आपने मेरी मदद क्यों की? तो मेलिफिसेंट कहती है, मेरे दिल में रहम आ गया था। तो वो कौवा कहता है कि अब मैं सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करूँगा। वो इंसान बनकर काफ़ी खुश होता है और मेलिफिसेंट इसका नाम डिएवल रखती है और इसे अपने साथ रख लेती है। डिएवल मेलिफिसेंट को कैसल की पल पल की खबर देने लगता है। तभी मेलिफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन ने राजा बनने के लिए मेलिफिसेंट के पर काट दिए थे। तभी से इंसानों से नफरत होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ स्टीफन की राजा की बेटी के साथ शादी हो चुकी थी और उसकी एक बेटी पैदा होती है। लोग बहुत दूर दूर से राजा की बेटी को देखने के लिए आते हैं। इतने में वहाँ मेलिफिसेंट भी आ जाती है। मेलिफिसेंट इस छोटी बच्ची को कर्स देने लगती है। वो छोटी बच्ची से कहती है कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी और तुम मर जाओगी। ये सुनकर स्टीफन उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, ऐसा ना करो। ये सुनकर मेलिफिसेंट कहती है, मैं भी एक लड़की थी, लेकिन याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था? लेकिन मेलिफिसेंट के दिल में अभी भी कुछ रहम बाकी होता है तो वो स्टीफन से कहती है, अगर तुम्हारी बेटी को इसकी 16 बर्थडे पर इसका सच्चा प्यार मिल गया तो इसकी जान बच सकती है। स्टीफन मेलिफिसेंट का कर्ज सुनकर बेहद परेशान हो जाता है और वो 3 छोटी फेरीज को बुलाकर कहता है, मेरी बेटी को यहाँ से बहुत दूर ले जाओ। जब तक ये 16 साल की ना हो जाए इसे यहाँ वापस बिल्कुल भी ना लाना। इसके बाद वो मेलिफिसेंट के जंगल पर हमला करने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जंगल की बाउंड्रीज को मेलिफिसेंट ने अपनी पावर से कवर कर रखा था। फिर हमें वो छोटी प्रिंसेस दिखाई जाती है जो कि स्टीफन की बेटी होती है। उसका नाम अरोरा होता है। वो 3 परियां इसे कैसल से बहुत दूर लेकर चली जाती हैं, लेकिन मेलिफिसेंट ये बात जानती थी कि अरोरा कहाँ रहती है। वो इस छोटी बच्ची से नफरत करती है और इसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन अरोरा उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। ये सब देखकर मेलिफिसेंट का दिल भी उसके लिए नरम होने लगता है, क्योंकि मेलिफिसेंट एक बहुत अच्छी परी थी। वो 3 परियां जिनके पास प्रिंसेस रहती थी वो काफ़ी केयरलेस थी और वो बिल्कुल भी अरोरा का ख्याल नहीं रखती थी। तो वहाँ मेलिफिसेंट अरोरा का ख्याल रखती थी, उसकी जान बचाती थी। वक्त के साथ साथ अरोरा बड़ी होने लगती है। जब अरोरा 15 साल की हो जाती है तो वो 3 परियां इसको एक ऐसी जगह पर ले जाती हैं जो कि बाउंड्री के अंदर थी और वहाँ वो मेलिफिसेंट की बनाई हुई बाउंड्री देखती है। उसे लगता है इस बाउंड्री के अंदर कोई रहता है। तभी वो आवाज़ देने लगती है, कोई है तो सामने आओ, मुझे बहुत से सवाल पूछने हैं। उस वक्त मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा के सामने आ जाती है। अरोरा मेलिफिसेंट को देखकर खुशी से चिल्लाने लगती है और कहती है, आप तो वही हैं जो बचपन से मेरा ख्याल रखती हैं। आप तो मेरी माँ हैं, मैं आपको पहचानती हूँ और जो आपके साथ कौवा है ना वो भी मुझे बहुत पसंद है। मेलिफिसेंट को अरोरा से इस किस्म की बातों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, इसलिए वो अंदर अंदर से खुश होने लगती है क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी थी और वो अरोरा से प्यार करने लगती है। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो बिल्कुल माँ बेटी की तरह एक साथ वक्त गुजारने लगती हैं, खेलती हैं, बातें करती हैं। मेलिफिसेंट अब बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जो कर्ज इसने अरोरा को दिया था वो इससे लगे। एक दिन जब अरोरा सो रही होती है तो मेलिफिसेंट अपनी सारी पावर्स यूज़ करके वो कर्ज वापस लेने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इसे पता चलता है कि इतने साल पहले दिया गया कर्ज अब वापस नहीं हो सकता, और स्पेशली तब जब इसके कंप्लीट होने का वक्त बहुत करीब हो। इस बात को लेकर मेलिफिसेंट बहुत परेशान थी क्योंकि अरोरा का 16वां बर्थडे अब आने ही वाला था। तब मेलिफिसेंट दुआ करती है कि जल्द ही से इसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि ये कर्ज ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अरोरा मेलिफिसेंट से बातें कर रही होती है
अरोरा मेलिफिसेंट से पूछती है कि सारी परियों के पर होते हैं, लेकिन आपके पर कहाँ गए? तो मेलिफिसेंट जवाब देती है, मेरे भी पर हुआ करते थे, लेकिन किसी इंसान ने इन्हें मुझसे छीन लिया। मैं इनके साथ बहुत खुश थी। मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ा करती थी। वो मुझे बहुत याद आते हैं। इसी के साथ मेलिफिसेंट रोने लगती है, तो अरोरा उसे चुप करवाती है और कहती है, आप परेशान ना हो, कल मैं 16 साल की हो जाऊंगी और उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके पास आ जाऊंगी। आप बिल्कुल भी अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मेलिफिसेंट ये बात जानती थी कि ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकता जब तक इसे इसका सच्चा प्यार ना मिल जाए। लेकिन एक दिन में तो इसे इसका सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। जब अरोरा वहां से अपने घर जा रही होती है तो इसे रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है जो बहुत हैंडसम होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। खैर, प्रिंसेस अरोरा अपने घर चली जाती है और तीनों परियों से कहती है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो परियों को लगता है कि शायद इसे इस बात का पता चल चुका है कि इसके पेरेंट्स जिंदा हैं और वो कैसल जाना चाहती है। वो परियां इसे मेलिफिसेंट के कर्ज के बारे में बता देती हैं कि मेलिफिसेंट ने तुम्हें कर्ज किया था, जब तुम 16 साल की होगी तो चरखे पर अपनी उंगली जख्मी करके मर जाओगी। ये सुनकर अरोरा को अपने कानों पर यकीन नहीं आता। वो बहुत उदास होकर मेलिफिसेंट के पास जाती है और कहती है, जो भी मैंने सुना क्या वो सच है? तो मेलिफिसेंट इसे बड़े प्यार से कहती है कि ये सच है, मैंने तुम्हें कर्ज दिया था, लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। मैंने सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से ऐसा किया था। मैं भी अब ये नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफी हर्ट हो जाती है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है और कैसल में जाकर अपने फादर यानी स्टीफन के गले लग जाती है और उसे कहती है, बाबा, मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ। स्टीफन को परियों पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, जब मैंने तुम लोगों से कहा था कि इसको यहाँ पर नहीं लेकर आना, तो तुम लोग इसको यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? और वो भी तब जब इसका कर्ज पूरा होने वाला है। वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि इसे कमरे में बंद कर दो और इसके इर्द गिर्द कोई भी चीज ना पड़ी हो और ना ही कोई इसके पास जाए। लेकिन वो राजा कर्ज को रोक तो नहीं सकता था। इसीलिए जैसे ही अरोरा का बर्थडे करीब आता है तो कर्ज के असर में अरोरा खुद ब खुद स्पिनिंग व्हील्स के तहखाने में जाने लगती है और कर्ज की वजह से स्पिनिंग व्हील की सुई पर अपना हाथ जख्मी करके गहरी नींद सो जाती है। राजा बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी बेटी गहरी नींद में जा चुकी थी। जब ये खबर मेलिफिसेंट तक पहुंचती है तो वो भी बहुत उदास हो जाती है। वो उस लड़के को बुलाती है जो कि अरोरा को रास्ते में मिला था। उसे लगता है कि हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हों और ये अरोरा के पास जाए तो हो सकता है अरोरा जाग जाए। उसी दौरान वो तीनों परियां जो अरोरा का ख्याल रखा करती थीं, वो स्टीफन को कहती हैं कि आप अरोरा के पास बैठें, हो सकता है आप ही अरोरा का सच्चा प्यार हो। तो स्टीफन कहता है, मैं किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता। मैंने मेलिफिसेंट को धोखा दिया है और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। उसी वक्त मेलिफिसेंट इस लड़के को लेकर वहां आती है। जब वो लड़का अरोरा के पास जाता है तो अरोरा सोई रहती है। तब मेलिफिसेंट को पता चल जाता है कि ये इसका ट्रू लव नहीं है। मेलिफिसेंट ये देखकर रोने लगती है और सोई हुई अरोरा को कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। और रोते हुए मेलिफिसेंट उसके माथे पर प्यार करती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रुकिए मदर। और ये आवाज प्रिंसेस अरोरा की होती है। जी हाँ, अरोरा का ट्रू लव यानी उसका सच्चा प्यार मेलिफिसेंट ही थी, क्योंकि वो इसे दिल से प्यार करती थी। अरोरा मेलिफिसेंट से कहती है, मैं आपके साथ जंगल में जाना चाहती हूँ। तभी स्टीफन के लोग उस पर लोहे का जाल डाल देते हैं। लोहे के जाल की वजह से मेलिफिसेंट की पावर्स खत्म होने लगती हैं और वो अपने कव्वे को ड्रैगन बना देती है। डिएवल अपने मुंह से आग निकालकर वहां मौजूद सभी लोगों को जलाने लगता है और मेलिफिसेंट को भी जाल से आजाद कर देता है। तभी वहां स्टीफन आयरन आर्मर पहनकर आ जाता है ताकि मेलिफिसेंट को मार सके। अरोरा को मेलिफिसेंट के पर नजर आते हैं जो कि मेलिफिसेंट को पास महसूस करके बड़ी तेजी से मूव कर रहे होते हैं। अरोरा उन परों को आजाद कर देती है
और वो खुद ब खुद मेलिफिसेंट के साथ जाकर जुड़ जाते हैं। मेलिफिसेंट दोबारा से उड़ने लगती है और वो स्टीफन को भी अपने साथ उड़ा लेती है। स्टीफन उस पर हमला करता है जिसकी वजह से वो दोनों कैसल से नीचे गिरने लगते हैं। स्टीफन ने मेलिफिसेंट के परों को पकड़ा हुआ होता है ताकि वो उड़ ना सके, लेकिन मेलिफिसेंट अपने परों को खोलकर उड़ जाती है और स्टीफन जमीन पर गिर के मर जाता है। अब लालची इंसान स्टीफन मर चुका था और सब कुछ ठीक हो चुका था। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट उन बाउंड्रीज को हटा देती है जो उसने जंगल के गिर्द क्रिएट की थी। वहां पर दोबारा से फूल खिलने लगते हैं और खुशहाली वापस आ जाती है। उसके बाद मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि आज के बाद तुम इस जंगल की रानी हो। ह्यूमन किंगडम और फेरिस किंगडम आपस में मिल जाते हैं और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।